अस्सलामुअलैकुम। रूम एक नावल है जो 2010 में पब्लिश हुई है और इसकी राइटर का नाम एमा डोनग है। और ये नावल बहुत ही इमोशनल, पावरफुल और यूनिक एंगल से लिखी गई है। ख़ास तौर पर एक छोटे बच्चे की नज़र से ये स्टोरी किसी एडवेंचर नहीं बल्कि सर्वाइवल, मोहब्बत और इंसानी हौसले की मिसाल है। और ये कहानी है जैक की, जो सिर्फ 5 साल का है, और उसकी माँ जिसे वो सिर्फ माँ कहता है। जैक की दुनिया सिर्फ एक कमरा है जिसे वो रूम कहता है, क्योंकि उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी होती है। तो इस वजह से उसको टीवी में देखने वाली चीज़ों को वो फेक कहता है, क्योंकि उसने जो जो उसकी 4 दीवारी में होती है उसे उसे वही रियल समझता है कि वही रियल है और बाकी सब जो टीवी में आता है वो फेक है। उसकी माँ जब 19 साल की थी उसको किडनैप किया था निक ने। और जो है जब उसकी माँ जो है अपने बच्चे के साथ, जैक के साथ, उसी रूम में ही रहती है। और उसकी माँ उसे हर वो चीज़ सिखाती है जो एक बच्चे को माँ सिखाती है। और क्योंकि वो बिना स्कूल के होता है, उसने कभी स्कूल नहीं गया होता है और उसने कभी ये सब चीज़ें नहीं देखी होती हैं, लेकिन फिर भी उसे वो हर चीज़ पढ़ाती है, हर चीज़ सिखाती है, पढ़ना, लिखना, खेलना। लेकिन वो ये चीज़ रियलाइज़ करती है कि अगर जैक के लिए बेहतर ज़िंदगी चाहिए तो उसे बाहर निकलना होगा। तो वो ये सोचकर जो है वो उसको पता होता है कि वो निक उसे बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि उसने अपने दोनों को किडनैप किया हुआ होता है। तो वो एक प्लान बनाती है बाहर निकलने का जैक के साथ, वो अपने बच्चे के साथ के उसकी जो मदर होती है जैक की, वो अपने बच्चे के साथ उसको समझाती है कि जो है मतलब उसको ये चीज़ समझाती है कि प्लान करना है बाहर निकलने के लिए। उसे वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती है बच्चे को, लेकिन वो फिर भी अपनी माँ का साथ देता है। और जो है जो उसकी मदर होती है वो निक से बोलती है कि जो है मेरा बच्चा जो है, वो प्लान बनाती है कि वो जो मेरा बच्चा है वो बीमार है, तो उसे डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, उसे डॉक्टर की नीड है। लेकिन जो है निक जो है कहता है कि नहीं, डॉक्टर को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो उसको बाहर नहीं जाने देता है। तो वो प्लान जो है उसका सक्सेसफुल नहीं होता है। तो उसके बाद जो वो नेक्स्ट प्लान बनाती है, वो कहती है ओल्ड निक से कि जो है मेरा जो बच्चा है वो उसकी डेथ हो गई है, और वो जो रग होता है उसमें जो है वो उसको लपेटती है और इसको ना मतलब उसको ये चीज़ बताती है कि इस तरीके से करना है, एक्टिंग वगैरह जो भी होती है। तो वो जो है उसको उसमें लपेटती है और उसको बोलती है कि मेरे बच्चे की जो है डेथ हो गई है और इसको जो है कहीं दूर जो है दफन करके आ जाओ। तो पहले जो है ओल्ड निक जो होता है वो यकीन नहीं करता है, लेकिन फिर वो यकीन कर लेता है। तो उसको जो है वो ट्रक में जो है लेकर जाता है और फिर वो जो है उसको कहीं दूर लेके जाता है। लेकिन वो सिग्नल्स आता है, उसकी माँ ने उसको बताया होता है कि सिग्नल आएगा तो तुम्हें जो है बाहर निकलना है, लेकिन वो नहीं निकल पाता है। लेकिन वो एंड में जब वो सिग्नल आता है तो वो जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसका जो ओल्ड निक होता है वो उसे देख लेता है, जैक को। तो जो है और जब वो जैक जो है, जैक के लिए ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी ये चीज़ करता है। जब जैक भागने की कोशिश करता है और ये सब चीज़ें जो है होती हैं, तो एक आदमी होता है, वो जो है वो ये सब चीज़ें देखता है और वो कॉप्स को जो है फ़ौरन ही कॉल करता है। और जो है उसके बाद जो है जब वो बच्चे को पुलिस स्टेशन लेके जाती हैं, तो वो पूछने की कोशिश करती हैं कि क्या पूछने की कोशिश करती हैं कि क्या होता है। तो वो मतलब वो समझा नहीं पाता है, लेकिन वो फिर भी बोलने की कोशिश करता है। वो जो वो सवाल करती है वो उसको जवाब देता है जैक जो है कॉप्स को। और जो है फिर जो जो पुलिस होती है वो समझ जाती है कि क्या मतलब क्या बात है ये वो। तो उसके बाद फिर जो पुलिस होती है वो रूम को जो है, वो जो अपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो घर होते हैं, उनको ट्रैक करने की कोशिश करती है। और फिर उसके बाद जो है वो उनको जो है वो मिल जाता है घर। रूम से एस्केप करने के बाद जो है माँ और बेटे को जो है हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और जो है जो उसकी माँ होती है उसका मेंटल चेकअप होता है, और जो उसका बेटा होता है जैक, उसका फिज़िकल चेकअप होता है। तो उस दौरान जो है जब बच्चा हॉस्पिटल में होता है, जैक हॉस्पिटल में होता है, तो टीवी रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने आती है। और जो जर्नलिस्ट होते हैं उनका पर्पस यही होता है कि वो जो है उनकी स्टोरी जो है दुनिया को बताएं और उनकी स्टोरी दिखाएं। लेकिन उनकी जो टोन होती है वो सिंपैथेटिक के बजाय जजमेंटल होती है। वो कुछ ऐसे सवाल पूछती हैं जो जो माँ को हर्ट करती हैं, जो उसके सवाल होते हैं जर्नलिस्ट के। तो जर्नलिस्ट एक जो है टफ क्वेश्चन पूछती हैं उसकी माँ से, व्हाई डिडंट यू आस्क ओल्ड निक टू लीव जैक एट अ हॉस्पिटल और गिव हिम अप फॉर एडॉप्शन। क्या आप कभी नहीं चाहती थी कि आपके बेटे को बेहतर ज़िंदगी मिले और वो लायक है इसके। तो ये सवाल जो है उसकी माँ को जो है बहुत ही गिल्ट में डाल देता है और वो शेम फील करवाता है। और क्योंकि वो बहुत ही ऑलरेडी इमोशनल ब्रेकडाउन में होती हैं, तो ये जो है ये सवाल जो है इसको उसकी जो माँ होती है जैक की, उसको डिस्टर्ब करता है बहुत ही। इस इंटरव्यू का जो है इम्पैक्ट उसकी माँ पे बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। और जो है वो टूट जाती हैं और वो अपने आप को ब्लेम करती हैं कि मतलब कि उनकी वजह से जो है जैक को जो है बेहतर ज़िंदगी नहीं मिली। लेकिन उन्होंने बहुत ही बेस्ट से बेस्ट कोशिश की थी कि वो अपने बच्चे को इस चार दीवारी के रूम में भी जो है उसको बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश की थी। जितना पॉसिबल था वो देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है उसकी माँ ने जो है, जैक की माँ जो होती हैं, वो सुसाइड अटैम्प्ट करती हैं ओवरडोज लेकर।
तो क्योंकि वो इतनी मेंटली ब्रेकडाउन हो चुकी होती हैं इमोशनली, और इस वजह से तो इस दौरान जो है फिर उसकी माँ को जो है हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, और फिर जो है जो बच्चा होता है, जो जैक होता है, वो ग्रैंड माँ के घर रहता है। तो उसके बाद जो है क्योंकि वो जैक जो है चार दीवारी में रहा होता है, तो ये इसके लिए चैलेंजिंग होता है कि वो एक घर में जाता है कि उसमें विंडोज़ होती हैं, उसमें स्टेयर केस होती हैं, और जो है वहाँ पे और उसे नए लोगों के साथ रहना पड़ता है। उसके लिए जो है ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि वो चार दीवारी का आदी होता है, एक रूम का आदी होता है, उसके लिए ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, और वो ये चीज़ नोट करता है कि यहाँ पे जो है हर किसी चीज़ का टाइम है, टाइम चेंज हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत ही यहाँ पे चीज़ें बिखरी हुई हैं, जबकि रूम में ऐसा नहीं होता था। तो जो ग्रैंडमा होती है वो जैक को जो है प्यार करती हैं, और वो भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही होती हैं, क्योंकि वो भी 7 साल से मिस कर रही होती हैं उनको। तो इस वजह से जो ग्रैंडमा के जो न्यू हस्बैंड होते हैं, उनका नाम लियो है, और जैक जो है उन्हें स्टेपा बोलता है। जो स्टेपा होता है वो बहुत ही काइंड और जेंटल होता है, जो जैक जो है उनके साथ धीरे धीरे एडजस्ट और कंफर्टेबल हो जाता है। स्टेपा जो है गार्डन में रहते हैं, तो वो पहली बार जो है स्टेपा के साथ जो है जैक जाता है गार्डन में, तो वो पहली बार लीव्स और इंसेक्ट्स और ताज़ी हवा को फ़ील करता है, फ्रेश एयर को फ़ील करता है। तो उसे लगता है कि जैसे दुनिया का हर एलिमेंट ज़िंदा है। तो और फिर जब वो जो अपनी ग्रैंडमा के घर रहता है, तो वो हर चीज़ों को जो है आहिस्ता-आहिस्ता सीखता है, और जो है वो नए बच्चों से इंटरेक्ट करता है, और जो है वो मतलब कैसे स्कूल में बिहेव करना है, और मतलब वो जीन्स, शूज़ पहनना सीखता है। वो लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी जो है वो इन सब चीज़ों के बीच में वो अपना रूम मिस कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो वो रूम था वो सेफ़ था उसके लिए। लेकिन फिर भी जो है वो धीरे-धीरे जो है दुनिया को समझने लगता है, समझने की कोशिश करता है, एडजस्ट करता है, सीखता है। आखिर में जो है फिर जो उसकी माँ होती हैं वो हॉस्पिटल से रिकवर हो जाती हैं, और फिर जो है वो जैक के साथ जो है न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती हैं। जैक फिर जो है उसके बाद सीख जाता है कि रूम उसका स्टार्ट था, लेकिन जो ज़िंदगी है अब वो मतलब ज़िंदगी अब बाहर है। आखिर में उसकी माँ जो होती हैं वो हॉस्पिटल से रिकवर हो जाती हैं, और जैक के साथ जो है न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती हैं। जैक जो है आहिस्ता-आहिस्ता सीख जाता है कि रूम जो है उसका वो स्टार्ट था, लेकिन ज़िंदगी अब बाहर है, और जो है वो रूम को अलविदा लेने वापस जाता है, और फिर उसको जो दीवारें होती हैं उस रूम की वो छोटी लगने लगती हैं, और उसका जो वो रूम होता है वो अब इतना पावरफुल नहीं लगता है उसको। कहानी का इस नॉवल का मोरल क्या है? ये कहानी हमें ये समझाती है कि आज़ादी सिर्फ दीवार के बाहर निकलने का नाम नहीं है, बल्कि अपने अंदर के डर को तोड़ने का भी है। और सबसे बढ़कर ये कि ये कहानी जो है एक माँ की मोहब्बत, सैक्रिफाइस और छोटे बच्चे की मासूमी नज़र से दुनिया को देखने का तरीका हमें सिखाती है।